गुड इवनिंग, जय हिंद। कल हम लोग लाइव जाने वाले थे गुलाम रसूल दहलवी के साथ, जो अभी स्विट्ज़रलैंड में हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम नहीं जा पाए। मैं, इमरान और गुलाम रसूल दहलवी हम लोग एक डिस्कशन करने वाले थे पीस और कम्युनल हार्मनी को लेकर। जो आज के मौजूदा हालात में पीस इज़ द ओनली थिंग दैट वी वांट। इवन इन दिस पैंडमिक, अपने घरों पे भी वी वांट पीस और हार्मनी, कम्युनल हार्मनी की बात हम करेंगे। आप अगर वीडियो मेरा पहले देखें तो गुलाम रसूल दहलवी ने बहुत खूबसूरती से कल्चरल हार्मनी के बारे में बताया है। तो मुझे थोड़ा सा वापस आने दीजिए कि पीस का मतलब हम क्या समझते हैं। अगर एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से देखें, सोशल कॉन्टेक्स्ट से देखें, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से देखें, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से देखें, तो पीस का मतलब चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से अगर देखेंगे तो पीस जब आता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि एक सार्वभौम राष्ट्र जो होता है, एक सोवरेन स्टेट जो होता है, उसका दूसरे स्टेट के साथ, दूसरे राष्ट्र के साथ एक रिलेशन कैसा है, पीसफुल रिलेशन है या कुछ तनाव है, उस बेसिस पे हम लोग पीस को डिफाइन करते हैं। और जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पीस को देखते हैं, तो वॉर और पीस, ये दो शब्द, ये दो चीज़ बराबर से आते हैं। कल्चरल पीस के बारे में मैं नहीं बात करूंगी, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं गुलाम रसूल दहलवी का, वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने समझाया है। अब हम आते हैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में पीस का क्या मतलब है। सिखिज्म को अगर आप लें तो चाहे वो गाना हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो बैठे हुए हो, चाहे उनकी जो सर्विस करने की जो श्रद्धा है, वो हर चीज़ में उनको लगता है कि इस चीज़ से भगवान जो है उनके ऊपर पीसफुल कृपा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो एक सिख कम्युनिटी करती है, वो पीस के लिए ही करती है। अब हम आते हैं इस्लाम की तरफ। इस्लाम में क्या माना है पीस का। इस्लाम में पीस को ये देखते हैं कि अपने एक्टिविटीज़ और अपने कंडक्ट से पीस को स्टैब्लिश करना, पीस को कायम करना, इस्लाम में इसका मतलब ये है। हिंदुज़म में क्या है, हिंदुज़म में माया जाल से बचकर अपने भगवान की शरण में आना, उसको पीस बोलते हैं। बुद्धिज़्म में क्या है, आपस में एक दूसरे से जो एक रिलेशन कायम करना, उसको पीस बोलते हैं। बाइबल में पीस का एक मतलब जो होता है वो हिब्रू वर्ड से लिया गया है, वो है शालोम। मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता, तो उसका मतलब भी यही है कि आप एक केओस नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में और किसी। इससे मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़, आप पांचों चीज़ों को अगर आप देखेंगे, पांचों धर्मों को अगर देखेंगे, तो सबसे पहले जो पीस का मतलब होता है वो आपको खुद एज एन इंडिविजुअल कायम करना पड़ता है। पहले आपकी लड़ाई खुद से होती है। अगर आपको पीस चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए, तो पहले आपको खुद को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, खुद को ठीक करना पड़ेगा। अब सीधा जाते हैं कि पीस के साथ हम लोग वर्ड जो है कम्युनल हार्मनी जोड़ते हैं। हार्मनी का मतलब भी वही होता है कि एक दूसरे के साथ पीसफुल तरीके से रहना या नहीं। लेकिन आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, कम्युनल हार्मनी। क्यों? थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ से देखते हैं। हार्मनी का मतलब होता है, उल्टा मतलब होता है डिसहार्मनी। हम आजकल नॉर्मल, आप, मैं, कोई भी, किसी को भी देखिए, हमारी जो लाइफ है ना, इतनी भागम भाग वाली है। बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, कंपटीशन, काम, नौकरी, ग्रोसरी, अब तो ये महामारी। तो हम खुद अपने आप में इंडिविजुअली और फैमिली और सोशली इतने ज़्यादा परेशान है ना कि हम डिसहार्मनी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। और एज एन इंडियन हमारी जो कंट्री इतनी डाइवर्स है, इतनी मल्टीकल्चरल है, कि हम सीरियसली हार्मनी और पीस पे बिलीव करने वाले बंदे हैं, सिटीजन हैं, लोग हैं। तो लेकिन फिर भी ये डिसहार्मनी क्यों? कौन ये डिसहार्मनी पैदा कर रहा है? कैसे हो रहा है? मेरा ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढें। मैं कुछ चाहूँगी कि इस सवाल पे रोशनी डालें जो मेरे साथ अभी बने हुए हैं, मोहम्मद इमरान। तो मोहम्मद इमरान, प्लीज़ कम टू द फ्रेम एंड बताएं। नमस्कार दोस्तों,
जिस तरह से नौशीन ने अभी कंटिन्यू किया कम्युनल हार्मनी एंड डिसहार्मनी का जो डेफिनेशन उन्होंने बताया सिंपल वे में, कौन ये कर रहा है ये सवाल अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी अब तक हुई हैं, मैं आज सिर्फ एक ही टॉपिक पे बोलूँगा, मीडिया एंड माइनॉरिटी। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुए हैं, मीडिया के एक तबका ने एक ऐसा रोल प्ले किया है जो चौथा स्तंभ हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का बोला जाता था, वहाँ वो चूक चुके हैं। अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जो कुछ तबके के मीडिया वाले ने उसको इस तरह से रोल किया है जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, लेकिन एंड में क्या हुआ, रिजल्ट उल्टा ही हुआ। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट बता दे रहे हैं, अगर बांद्रा वाले में रेलवे स्टेशन का इंसिडेंट बोले तो कुछ मीडिया ने तो लिटरली चला दिया था कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पे धावा बोल दी, जबकि उसके ठीक एक दिन बाद ही ठीक एक दिन के सेम डे पे खंडन हो चुका था। लेकिन जब खंडन होता तो इसे ट्रेंड पे नहीं चलाया जाता है, क्योंकि वो चोरी पकड़ी जाती है उनकी। मेरा एक सिंपल और एक रिक्वेस्ट है कि आप इन तरह के मीडिया से आप दूर रहें, क्योंकि मीडिया अभी 100% हर मीडिया की हर चीज़ सही नहीं आ रही है अभी। तो अब आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, बेटर है कि आप स्टे अवे, दूर रहें इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमें एक पेंडेमिक से लड़ रहे हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। हम लोग CA के खिलाफ लड़ रहे हैं, NRC के खिलाफ लड़ रहे हैं, NPR के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक नई मुसीबत पेंडेमिक आ चुकी है, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमें देश को बचाना है, तो बेहतर है कि हम मीडिया से दूर रहें, इन सब चीज़ों पे कान ना दें, और आप सोशल मीडिया से कोई भी मैसेज आए, चाहे वो आपके फॉर में हो या आपके अगेंस्ट में हो, उसे फॉरवर्ड ना करें, इमीडिएट डिलीट करें। सबसे बेस्ट वे है जंग जीतने की, क्योंकि ये लोग गुमराह करेंगे, और इनको गुमराह करने के लिए कुछ मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गुमराह करने के लिए शायद कोई टीम सेट की गई है, और कुछ IT सेल्स भी लगे हुए हैं। आपको भाई को आपस इसी रमज़ान में जब होता है तो मैसेजेस की बौछार हो जाते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कुछ मैसेजेस अब कम हो गए हैं, वजह ये मीडिया है। इस तरीके से जहर घोला गया है जो आपसी यारी को ख़त्म किया गया। तो मैं फिर से वो उस नौशीन की बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उस पर मैं एक लाइन बोलकर मैं वो नौशीन की वजह ये है कि जो डाइवर्सिटी इंडिया की है ना, जो हम लोग कम्युनल हार्मनी की बात करें ना, इसे बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम अब जिम्मेदारी दूसरों पे ना दें कि मीडिया ने ऐसा किया वैसा किया, जिसने जैसा किया। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम मीडिया से भी लड़ेंगे, हम अपने देश को बचाने के लिए हर वो शख्स से लड़ेंगे जो हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ रहेगा। और एट प्रेजेंट मीडिया का रोल बहुत नेगेटिव है। आइए हम लोग संकल्प करें, वादा करें, मिलकर लड़ेंगे और जवाब देंगे उसको। नौशीन यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल, इमरान ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। फिलहाल हम लोग ऑलरेडी इस जो क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में, हम लोग ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैं चाहूँगी कि आप, मुझे लगता है कि ज़्यादातर मुझसे लोग इत्तेफाक रखेंगे कि हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में है ना कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी मोर नेगेटिविटी। हमें और नेगेटिविटी नहीं चाहिए। और जिस तरह से मीडिया में होता है ना, ये वो, हाथ जोड़ के नहीं, क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में, पीस। आई सीरियसली, अगर आप हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, अगर आप एथिस्ट हैं, द ओनली थिंग वी वांट इज पीस। और हम पैसे देकर, चैनलों को पैसे देकर, खरीद कर तो डिसहार्मनी और ये जो लड़ाई झगड़ा, इससे मैं आप लोग सबको ये बोलूँगी कि बिना रिसर्च किए, इमरान की ही बात को मैं बिल्कुल उस पर चलूँगी कि बिना रिसर्च किए जस्ट फ़ौरन उसको फॉरवर्ड मत कर दीजिए। इससे आप भी डिसहार्मनी फैलाने में, इंडिया के अगेंस्ट आप भी जिम्मेदार होंगे काम करने में। तो जल्दी से कोई भी नेगेटिव चीज़ आए ना फैलाएं। हम तो खुद एक दूसरे से मिलते हैं सलाम करके। सलाम का मतलब क्या होता है? बाइबल में भी शैलोम, उसका मतलब भी वही होता है, पीस। तो नेगेटिविटी से दूर रहें। नेगेटिविटी से दूर अगर ना भी रहें तो उसको फैलाएं ना कम से कम, और पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। तो आई वुड एंड हियर। ज़रूर हम लोग फ्यूचर में भी ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ लेकर आएंगे, और हमारी लड़ाई CA के खिलाफ जारी रहेगी, क्योंकि CAA को सुप्रीम कोर्ट भी अभी जिस तरीके से चल रहा है, हमें जब तक सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को स्क्रैप नहीं करता, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय ऑल, गुड नाइट। Stay home, stay safe, fight pandemic, fight negativity. Together we will win, and together we must carry forward this fight. Thank you.